एपिसोड स्टार्ट होता है तो शी अब वापस सेंट्रल स्टेट जा रही होती है, मगर उसे कहीं पर भी शैंग नजर नहीं आता क्योंकि वो उसे छुपकर जाता हुआ देख रहा होता है। मगर उसने शी के पीछे अपनी सारी आर्मी लगा दी होती है कि उसे सेंट्रल स्टेट तक छोड़कर आया जाए। इतने में ही शी को शैंग खड़ा नजर आ जाता है। यहाँ तक कि शी को जाता देखकर शैंग रोने भी लगता है। अब दूसरी ही तरफ सेंट्रल स्टेट जाने से पहले शी किसी और जगह पर स्टे करती है और यहाँ वो शैंग के बारे में सोचने लगती है कि पहले सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कहीं न कहीं जा रहे थे, मगर ये किसी के साथ कहीं नहीं जाती और शैंग के इंतजार में मेंशन में ही रहती है क्योंकि इसे यकीन होता है कि वो वार से जरूर वापस आ जाएगा। इतने में ही शैंग वापस आ जाता है तो शी उसे देखकर बहुत खुश होती है और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन उसी के साथ करती है। अब शी को नींद तो आ नहीं रही होती, इसीलिए तो वो क्याओ के पास जाने लगती है थोड़ी बातचीत करने के लिए। और जैसे ही उसके रूम के अंदर आती है तो पता चलता है कि उस रूम में क्याओ रुकी ही नहीं होती, बल्कि उस रूम में तो शैंग रुका होता है जो कि इसे छुप कर फॉलो कर रहा होता है। शी उससे पूछती है कि क्या आप मुझे सेंट्रल स्टेट तक फॉलो करेंगे, तो शैंग कह देता है कि हाँ, क्योंकि मुझे सेंट्रल स्टेट से चोंग की बॉडी भी वापस लानी है। अब इतने में ही शी ने जो अपनी माँ को लेटर लिखा था उस बारे में ये शैंग को बता देती है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी और जिंदगी भर वेस्टर्न स्टेट में ही रहना चाहती थी तुम्हारे साथ होने के लिए। और यहाँ तक कि इसकी माँ मान भी गई थी कि अगर इसकी एंगेजमेंट ना हुई होती तो इसकी रिक्वेस्ट इसकी माँ एक्सेप्ट कर लेती। अब इसी वजह से शी रोने लग जाती है कि तो शैंग उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये बात सुनकर शी उसके करीब आने लगती है और उल्टा वो घबराने लगता है और शैंग को हक कर कर उससे कहती है कि मेरी शादी में मत आना। तो शैंग उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। तो ये बात सुनकर शी रोने लग जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ही तरफ शी अब सेंट्रल स्टेट पहुंच जाती है और चोंग की बॉडी को भी ये लोग वापस लेकर जा रहे होते हैं। अब शी इन सब से गुड बाय कहकर जाने ही लगती है कि इतने में उसकी नजर शैंग पर पड़ती है जो कि छुप कर उसको देख रहा होता है। दूसरी ही तरफ जीजिंग को जब पता चलता है कि शी सेंट्रल स्टेट आ गई है तो वो खुशी खुशी उससे मिलने के लिए जाने लगता है, मगर इतने में ही उससे मिलने के लिए जिन आ जाती है और इसे अपने और इसके बीच की डील याद दिलाती है कि मेरे फादर तुम्हारी किंग बनने में मदद करेंगे, मगर क्वीन तुम्हें मुझे ही बनाना होगा। और उससे कहती है कि तुम्हें शादी करनी है तो भले ही कर लो, मगर क्वीन मैं ही बनूंगी। तो जीजिंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्वीन तो तुम ही बनोगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेरा सबसे पावरफुल बैकअप है। और यहाँ तक शी से मिलने जाना भी कैंसिल कर देता है क्योंकि जिन जो इसके पास आई हुई होती है। अब शी को जब ये न्यूज मिलती है कि जीजिंग उससे मिलने के लिए नहीं आ रहा तो वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी तरफ शी जब कॉन्कोबाइन की से मिलने के लिए आती है तभी जीजिंग की मुलाकात उससे हो जाती है और यहाँ सारे उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, मगर शी उसे मुंह भी नहीं लगाती, उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। दूसरी ही तरफ हुआ का पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है तो शी की माँ उसे पकड़ लेती है, मगर इतने में ही उसे फील हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसने तकिया रखा हुआ है। और ऐसे ही उसकी सारी सच्चाई शी की माँ के सामने खुल जाती है। शी की माँ उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो हुआ बताती है कि मेरा और फैंग का रिलेशन तो पहले ही खत्म हो चुका है, हम तो बस एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रह रहे हैं। तो शी की माँ शी से कहती है कि फैंग को तुरंत वापस बुलाओ। दूसरी ही तरफ शैंग वेस्टर्न स्टेट वापस जाने के बजाय शाओयंग शहर जाने लगता है क्योंकि इसे सेंट्रल स्टेट में यानी कि पैलेस में कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है, इसीलिए ये शाओयंग जा रहा होता है ताकि वहां से सेंट्रल स्टेट पर नजर रख सके। दूसरी ही तरफ फैंग जब वापस आता है तो शी उसके सामने सच्चाई खोल देती है कि हुआ प्रेग्नेंट नहीं है, उसने झूठ कहा था। तो ये बात सुनकर उल्टा खुश हो रहा होता है और शी से कहता है कि अब तक की बेस्ट खबर तुमने मुझे सुनाई है। तो शी समझ जाती है कि ये दोनों आपस में खुश नहीं है, इसीलिए उससे कहती है कि क्या तुम दोनों डिवोर्स चाहते हो। तो फैंग कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। तो शी कहती है कि मैं अपनी माँ को मना लूंगी। तो शी अपनी माँ को कहने लगती है कि फैंग और हुआ की डिवोर्स करा दी जाए क्योंकि उनकी शादी तो इसलिए तय कर दी गई थी क्योंकि मेरी और जीजिंग की शादी खत्म हो गई थी, मगर अब तो दोबारा मेरी उससे शादी हो रही है तो अब उनका साथ रहना नहीं बनता, कम से कम मुझ में से और फैंग में से कोई एक तो खुश रहे। तो शी की माँ शी की बात मान लेती है। और जब इनकी डिवोर्स की न्यूज इन दोनों को मिलती है तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ अब कॉन्कोबाइन की फंस रही होती है क्योंकि सारे मिनिस्टर्स उससे यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर किंग हुई बाहर क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए अब इसे जल्द से जल्द किंग हुई का बेटा चाहिए ही होता है। मगर डॉक्टर्स यही कह रहे होते हैं कि अभी डिलीवरी में टाइम है, मगर कॉन्कोबाइन की को काफी जल्दी हो रही होती है क्योंकि उसे किंग हुई के बेटे को किंग जो बनाना होता है। इसीलिए वो डॉक्टर से कह देती है कि जियांग को ऐसी दवाई पिला दो कि बच्चे की डिलीवरी जल्दी हो जाए, मगर इस दवाई से जियांग की जान को खतरा होगा, इसीलिए किंग हुई वो दवाई ही फेंक देता है। और अब वो सोचता है कि मेरी माँ कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ गई है, इसीलिए चोंग
ने जो इसे जहर की गोली दी होती है कि अगर तुम कभी किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम इसे यूज कर सकते हो। इसीलिए ये जहर की गोली अपनी माँ को देने के लिए उसके साथ डिनर करने लगता है। इसीलिए उसकी ड्रिंक में ये गोली मिला देता है, मगर इसे गोली मिलाता हुआ किन यान देख लेता है मगर कुछ नहीं कहता। इतने में ही ड्रिंक पीने से पहले उसकी माँ उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगती है और उसे भी ड्रिंक पीने को कहती है कि तुम ड्रिंक पी सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जहर नहीं दूंगी। अब ये बातें सुनकर वो भावनाओं में बह जाता है और अपनी माँ को ड्रिंक पीने से रोक लेता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मगर उसकी माँ चालाक होती है, वो समझ जाती है कि इसने मेरी ड्रिंक में जहर मिलाया है, जब भी ये मुझे ड्रिंक पीने से रोक रहा है। इसीलिए वो किंग हुई से कहती है कि मेरी ड्रिंक अब तुम पियोगे और जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिला के मार देती है। अब दूसरी ही तरफ जियांग की डिलीवरी हो जाती है, मगर कॉन्कोबैन की को पता चलता है कि बच्चे की डेथ हो गई और वो सरवाइव नहीं कर पाया। अब ये बात सुनते ही कॉन्कोबैन की किन यान को ऑर्डर दे देती है कि जियांग को मार दिया जाए। इसीलिए वो जियांग को मार देता है और बाहर आकर कॉन्कोबैन की झूठ कहने लगती है कि किंग हुई का बेटा हुआ है, इसीलिए जश्न की तैयारी करो। दूसरी ही तरफ किन यान पहले से भागने लगता है क्योंकि उसने इतने गुनाह कर दिए होते हैं कि वो डर जाता है। मगर जाने से पहले वो शी के घर पर कुछ फेंक कर चला जाता है। अब किन यान के पैलेस से भागने की खबर कॉन्कोबैन की को मिल जाती है। इसीलिए वो उसकी जगह किसी और को आर्मी का हेड बना लेती है और उसको ऑर्डर देती है कि डॉक्टर्स को और उन सबको मार दो जिन जिन को किंग हुई के बेटे की डेथ का पता है। अब चीफ कहने लगता है कि किन्यान को तो यहाँ के सारे राज मालूम है, कहीं वो ये सब जाकर शेंग को ना बता दे क्योंकि असल में तो वो उसी की आर्मी से बिलोंग करता है। मगर कॉन्कोबैन की कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ के राज वो किसी को नहीं बताएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शेंग से डरता है। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कहीं न कहीं छुप कर बैठा होगा। अब किन यान ने जो शी के घर पे चीज होती है असल में वो चौंक की चीजें होती हैं और उसमें उसने ये लिखकर भेजा होता है कि पैलेस में कुछ बड़े खतरे चल रहे हैं, आप लोग केयरफुल रहें। अब इनको भी शक होने लगता है कि पैलेस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अंदर ही अंदर कोई तो गेम चल रहा है। दूसरी ही तरफ शी और हुआ को पैलेस बुलाया जाता है क्योंकि किंग हुई के बेटे की सेलिब्रेशन जो चल रही होती है। अब पैलेस के अंदर जाने से पहले ही जीजिंग शी का वेट कर रहा होता है और हुआ से बात नहीं करता, सिर्फ शी से बात कर रहा होता है, इसलिए हुआ तब कर चली जाती है। अब जीजिंग खुद तो फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा होता, बस शी को पैलेस के अंदर तक छोड़ने के लिए आया होता है। मगर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने लगता है तो शी उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं देती। तो अब ये देखकर जीजिंग तपने लग जाता है कि ये सारे मैनर्स और ये सब कुछ तुम मेरे साथ ही करती हो या सबके साथ ही कर रही हो। अब दूसरी तरफ ये लोग जब फंक्शन के अंदर होते हैं तो शी की मुलाकात जिन से होती है और ये दोनों एक दूसरे को आपस में अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। अब शी कुछ दिनों के लिए पैलेस के अंदर ही रुकी हुई होती है, इसीलिए रात को इससे कुछ आवाज आने लगती है। जब ये जाकर देखती है तो किंग हुई की सारी कॉन्कोबाइन बैठी होती हैं और कॉन्कोबाइन की आकर सबको बता देती है कि किंग हुई की डेथ हो गई है और उसकी रिस्पेक्ट में उसकी सारी कॉन्कोबाइंस को बाल काटने को कहती है। अब ये बात सुनते ही जिन साफ इनकार कर देती है कि मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। अब जिन को इस बात का घमंड होता है कि मेरा फादर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए वो साफ इनकार करके चली जाती है। अब सबके वहाँ से जब बात कॉन्कोबाइन की जब शी को वहाँ बैठा देखती है तो उसे अपने साथ अपने पैलेस लेकर आने लगती है, ये कह के कि तुम्हारे अंकल ने मेरी काफी मदद की थी, अगर तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर मेरे आसपास होता है तो मुझे एक सपोर्ट मिलती है। अब यहाँ ये शी से लेटर लिखवाने लगती है कि शेंग को लेटर लिखकर बताओ कि किंग हुई की डेथ हो गई है और अब शेंग को यहाँ पैलेस में आने को कहो। और जैसे कि उसने पहले किंग हुई को एक्सेप्ट किया था किंग, वैसे ही अब उसके बेटे को एक्सेप्ट करे। अब ये बात सुनकर शी साफ इनकार कर देती है कि मैं लेटर नहीं लिखूंगी। तो कॉन्कोबैन की फौरन समझ जाती है कि तुम्हें डर है कि कहीं शेंग तुम्हारी हैंड राइटिंग न पहचान ले, और यहाँ तक कि ये भी कहने लगती है कि ये अफवाह कहीं सही तो नहीं है कि तुम और शेंग एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हो। तो शी कहने लगती है कि शेंग अपने सारे स्टूडेंट्स को और मुझे भी फैमिली की तरह मानता है, इसीलिए लेटर लिखने से मना कर रही होती है कि ये काम आप किसी और से करवा लें। इसीलिए कॉन्कोबैन की उससे कहती है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो शी उससे कहती है कि जो आपकी मर्जी। तो कॉन्कोबैन की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम्हारे अंकल के मुझ पे बहुत एहसान है। मगर शी और जिन को कमरे में बंद कर देती है। दूसरी ही तरफ चीफ किसी काम से दूसरे शहर आया हुआ होता है, मगर अब वो वापस सेंट्रल स्टेट जा रहा होता है, मगर उसके दौरान ही शेंग की आर्मी उसे पकड़ लेती है और शेंग को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इतना डर जाता है कि सारी सच्चाई उसके सामने उगल देता है कि कॉन्कोबैन की कितने लोगों को मारती फिर रही है, और ये भी बता देता है कि किंग हुई के बेटे की तो डेथ हो चुकी है, मगर कॉन्कोबैन की किसी और के बच्चे को किंग बना रही है, किंग हुई का बेटा कह के। इसीलिए उसने किंग हुई और उसकी वाइफ दोनों को मार दिया। अब ये बात सुनने के बाद शेंग उससे कहता है
कि अब से तुम मेरे ऑर्डर्स मानोगे, और अगर कॉन्कोबाइन की उस बच्चे को किंग बनाना चाहती है तो उसकी उसकी किंग बनने में कॉन्कोबाइन की मदद करो। और शैंग इसे ये भी कहता है कि मेरे बंदे तुम्हें अब से फॉलो करेंगे, और अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम पहले बंदे होगे जिसे मैं किंग हुई के पीछे भेज दूंगा। तो ये बात सुनकर चीफ फौरन डर जाता है और शैंग की हाँ में हाँ मिलाने लगे, मैं अब से आप ही की ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।